अच्छे से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। तो बेटा आज के लेक्चर के अंदर हमने आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन डाले हैं 2023 के लेटेस्ट वाले 10 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो वही करने की कोशिश करेंगे सारे के सारे। सर एक दो आयनिक के पॉइंट है वो बता दीजिएगा। हाँ बता दूंगा बेटा। मुस्कान के पास मेरा नंबर नहीं है। ये लो बेटा, नंबर भेज रहा हूँ 76 2500 3600। ठीक है, नोट कर लो। जो भी होगा वट एवर द थिंग्स मैं डेफिनेटली बताने की कोशिश करूँ। आज हम लास्ट लेक्चर लगाने वाले हैं इसका, आयनिक इक्विलिब्रियम का। ठीक है, इक्विलिब्रियम का कह लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कई अलग जगह से ढूंढे हैं भाई। तो यहाँ पर ना देखो, मैथेंगो लिखा हो, मैथोंगो दिख रहा है सबको? नहीं सर। नहीं दिख रहा? अरे ये अंदर लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, देखो ध्यान से। यस सर, दिख रहा है सर। दिख रहा है ना? मोथंगो। ये एक साइट है, यहाँ पर आपको PYQs मिल जाते हैं, चैप्टर वाइज मिल जाते हैं, ईयर वाइज भी मिल जाते हैं। इसको भी नोट कर लेना। तो इसका भी स्नैपशॉट मेरे पास आ गया, तो मैंने कहा मैं ये अब आपके पास रिकॉर्ड में रहेगा। एटलीस्ट इसे नोट कर लो, क्योंकि कई बार हम ये भूल जाते हैं कि कौन सा क्लास थी जिसमें उस साइट के बारे में बताया। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम साइट बताया था, यस सर। एक ये मोथंगो है। ठीक है, इसमें भी है, इसमें PDF डाउनलोड हो जाती है, उसमें PDF डाउनलोड नहीं होती यार, थोड़ा दिक्कत है। इसमें सॉल्यूशंस भी दे देते हैं वो लोग। चलिए हम पहला क्वेश्चन करते हैं। द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज, एसिटिक एसिड नहीं लिखा उसने, एसिटिक इज x into 10⁻⁵ है व्हेन 25 ml of 0.2 मोलैरिटी एसिटिक एनहाइड्राइड जो भी सोडियम एसिटेट है, solution is mixed with 25 ml of 0.02 molarity of acetic acid solution. The pH of the resultant solution is found to be equal to the 5. Then the value of x is, सर 10 आ रही है। x की वैल्यू 10 आ रही है। Yes, सॉल्व sir. करके बताओ कैसे। वो प्रणव ने पहले सर ही हाँ बफर वाला फॉर्मूला लगा है। हाँ बफर वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ये बफर सॉल्यूशन ही है। बफर सॉल्यूशन क्या होता है पहले तो ये बताओ। सर सर उसमें जो मतलब जिसका पीएच बदलता नहीं है, कुछ डाले तो। सर थोड़ा सा बेस डालने में पीएच कांस्टेंट रहता है। टाइप का होता है, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल होता है। सर न्यूट्रल 3 टाइप का। सिंपल बफर बोल देते हैं उसको ना। तो एसिडिक ये कौन सा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। सर ये एसिडिक बफर है। सर एसिडिक। एसिडिक बफर कैसे बनता है? सर उसमें हम एक मतलब बीक एसिड लेते हैं और एक सर स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बेस प्लस वीक एसिड। रुको रुको रुको, प्रणव बताना बेटा दोबारा, क्या कह रहे हो? गलत कह रहे हो मुझे। एक बीक एसिड लेते हैं और एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, और इसका सॉल्ट लेते हैं उस एसिड का। पक्का सॉल्ट लेते हैं? तो एसिड लेते हैं तब जाके सॉल्ट बनता है ना। कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, सॉल्ट की जरूरत ही नहीं है। प्रणव बेटा सोच लो क्या कह रहा हूँ दोबारा से। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस तब जाके सॉल्ट। आप लोग सॉल्व कर सकते हो, मैंने टाइम दे रखा है, सुने ना बेटा। हम तो बस नॉर्मल सर चीज स्ट्रॉन्ग वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस भी ले सकते हैं। क्या क्या क्या? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ले सकते हैं, और वीक एसिड की कंसंट्रेशन जो होती है वो ज्यादा होती है, बस यस सर। इतना ही। समझ तो गए? वीक एसिड कैसे हो गया, कंसंट्रेशन ज्यादा जाता। क्या आज है बेटा? आपकी मुझे आवाज सुनाई नहीं दी, दोबारा से बोलिए। अजय, आर यू देयर? सर वो वीक एसिड कैसे हो गया जब उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो। कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो वीक एसिड कैसे हो जाएगा? कमाल का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। अब मैं ये क्वेश्चन का आंसर जानना चाहता हूँ आप सभी से। हंसो मत, सही में अच्छा क्वेश्चन है ये। बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है, डाउट होता है। अब लोग दांत फाड़ रहे हो। बोलो भाई, आंसर दो। सर क्या क्वेश्चन था, एक बार रिपीट करना। लो क्वेश्चन पता ही नहीं और प्रणव हंस रहा है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। सर एसिडिटी। इस पर तो मैं देने वाला हूँ इमोजी, है ना? सर मैंने थोड़ा बहुत सुना था स्टार्टिंग का। मैंने भी इमोजीज दे दी, ये लो भर भर के। क्वेश्चन ये है कि जब कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई तो एसिड वीक कैसे हो सकता है? दैट इज द क्वेश्चन। वो तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड करेगा ना। एक्सप्लेन करो अजय को, मेरे को नहीं, मेरे को पता है। सर वो तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर उसकी ज्यादा होगी, मतलब वीक एसिड है तो हम कंसंट्रेशन कितनी भी ले लें, उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो उतनी रहेगी ना। अब डिग्री ऑफ डिसीजन पे एसिडिटी कैसे डिपेंड करती है? मैंने इसको एक्सप्लेन मैंने किया था, आपको अब एक्सप्लेन करना है अजय को, मेरे को ना समझाना पड़े, बस मैं ये चाहता हूँ।
सर क्या? अगर मतलब सर अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा तो उसमें से H+ आयन ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, फिर उससे फिर उससे सर एसिडिटी बढ़ जाएगी ना सर, पीएच बढ़ जाएगा। कंसंट्रेशन ज्यादा ले लेंगे तो भी तो एसिडिटी बढ़ जानी चाहिए ना। अजय का ये क्वेश्चन है। सर वो वीक एसिड है ना। अरे यही तो क्वेश्चन है कि वीक एसिड कैसे हो। सर वीक सर एसिड वो कम टूटेगा ना H+। ठीक है, तो हमने कंसंट्रेशन ज्यादा ले ली तो ज्यादा टूट जाएगा, कम में भी तो ज्यादा हो जाएगा। तो सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कम है ना, तो ये भी तो देखना पड़ेगा ना, वो बैलेंस भी तो करेगा इस बात को। आंसर बताओ ना, फिर इसको एग्जैक्ट करके आंसर बताओ ना, कैसे होगा वो बैलेंस, यही तो जानना चाहते हैं हम। सर आप फॉर्मूला पूछना चाह रहे हो? ना ना, फॉर्मूला नहीं, हम पूछना चाह रहे हैं कोई एसिड स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, कोई एसिड वीक क्यों होता है। अगर सर अगर डिग्री आप लोगों ने जो आंसर दिया वो ठीक है, मुझे समझ आ गया, लेकिन वो चीज अजय को कैसे समझ आएगी। सर स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जो पूरी तरह से डिसोशिएट हो जाते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। जब भी तुमसे पानी में डालोगे ना तो जितने भी HCl के आयन होंगे सारे के सारे Cl- और H+ में टूट जाएंगे, और वीक एसिड के साथ ऐसा नहीं होगा, इसलिए इसमें H+ कम मिलेंगे, ठीक है, इसलिए वो वीक एसिड है। मैं समझ गया। अब क्वेश्चन सुनो जरा। कोई वीक एसिड है, उसमें मान लो मैंने 10 मॉलिक्यूल डाले, 10 में से सिर्फ 2 ही टूटते हैं, ठीक है, 2 टूट गए, 2 H+ आयन रिलीज हो गए। अब मैंने 100 लिए तो 100 में 20 टूटेंगे, बिल्कुल 100 में 20 टूटेंगे। और मैंने एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया जिसमें मैंने 10 ही मॉलिक्यूल लिए स्ट्रॉन्ग एसिड के, तो उसमें तो 10 ही टूटे। और वीक वाले में मैंने ज्यादा अमाउंट ले लिया तो उसमें 20 टूट गए। तो अब बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? फिर तो वीक वाला स्ट्रॉन्ग नहीं हो गया उसके मुकाबले, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ गई। ये क्वेश्चन है आ जाएगा। सर हम परसेंटेज देखेगा ना, कितने में से कितने टूटे हैं। तो उस परसेंटेज पे एसिडिटी डिपेंड करेगी। यस सर। अजय बेटा समझ आया आपको? तो मुझे समझ आ गया कि सभी को डाउट था। तभी सर एक बार मुझे क्वेश्चन उनको अच्छे से clear है बता यार। दो। सर मुझे आपके इसने पूरी क्वेश्चन तो क्लास अभी की तक नहीं बेइज्जती आया। मार दी एक बारी में। सर एक्चुअली स्ट्रॉन्ग एसिड और ये पीएच वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये मतलब थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि सर अगर आप HCl का भी बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लोगे ना, उसका पीएच 6-7 के अराउंड पहुंच जाएगा। लेकिन सर स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो मतलब हम मतलब मान लो हमने 10 मोल लिए तो 6-7 टूट जाए, मतलब ज्यादा मोल उसके टूट जाए H+ के, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। लेकिन सर पीएच वो होता है जो अजय बोल रहे हैं ना सर, वो कह रहा है कि हम पीएच बढ़ा देंगे, लेकिन सर पीएच और स्ट्रॉन्ग एसिड से मतलब रिलेशन नहीं होता ऑलमोस्ट, क्योंकि सर HCl का पीएच भी 6.98 हो सकता है। एक क्वेश्चन किया था मैंने। बिल्कुल हो सकता है, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, बिल्कुल सही। इसी कंफ्यूजन को तो क्लियर करना है। यू आर राइट, आपने क्वेश्चन सही पकड़ लिया, 50% आंसर भी सही दिया। अब इसका राइट आंसर दो एक्सप्लेन करके कि कैसे पॉसिबल है ये। सर ये वो बताया ना जब उसने पीएच स्केल डिजाइन किया था, ऐसा क्यों किया उसने, मतलब ये कौन सा स्केल था? ना, सर ना, पीएच तो स्केल तो एक प्रणव ने फिक्स सही मोलैरिटी लेके करा गया है ना, कि इतना हाँ, ही ये इतना हम इतने लीटर में डालेंगे तब इतना आएगा। टेक्निकल टर्म्स यूज किए बिना अगर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे सकते हो, ये मोलैरिटी या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये वर्ड हल्का सा यूज करना। आप पूरे डिपेंडेंसी इस पे दिखा रहे हो। चलो मैं आंसर देता हूं। देखो, जैसे प्रणव ने बताया, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, पीएच क्या होता है, कंसंट्रेशन ही होती है। Yes, sir. कंसंट्रेशन तो 1 लीटर में मैंने 1 टपका HCl डाल दिया, 1 ड्रॉप HCl, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूं, उसी HCl को 1 ड्रॉप की जगह पर 1 लीटर के अंदर मैं आधा लीटर HCl डाल दूं। 1 लीटर पानी में आधा लीटर, 1 लीटर पानी में 1 ड्रॉप डालू, ये तो होगी कंसंट्रेशन। समझ में आ गया भाई अजय? यस सर। है ना, ये तो है यस कंसंट्रेशन, सर। जिसको हम पीएच बोलते थे। पीएच क्या घंटा है यार, पीएच भी तो H+ आयन की कंसंट्रेशन है ना, नेगेटिव लोग में, बस यही है। अब बात करते हैं कि कंसंट्रेशन तो हम कम ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन असली कंसंट्रेशन अंदर क्या चल रहा है, अंदर का सीन। अब वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, 100 डाले 100 के 100 टूट गए, स्ट्रॉन्ग है वो, पावरफुल है, जितने मॉलिक्यूल लिए उतनी ही कंसंट्रेशन आ रही है, ये हो गया स्ट्रॉन्ग। अगर मैंने मॉलिक्यूल ज्यादा लिए लेकिन कंसंट्रेशन आ रही है कम, मतलब H+ आयन की कंसंट्रेशन टूट कम रहा है, वो जिसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसका कम हो, 100 में से 1 मॉलिक्यूल टूट रहा है, तो कंसंट्रेशन कम हो गई किसकी, H+ आयन की, एसिड की कंसंट्रेशन नहीं, H+ आयन की। अब यहां पर ये बात है आपकी पॉइंट की कि आपने बोला कि सर हमने कंसंट्रेशन ज्यादा ले ली वीक एसिड की, तो वो वीक कैसे रहा, वो स्ट्रॉन्ग हो गया।
अरे भाई हमने कंसंट्रेशन, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन और एक एसिड की कंसंट्रेशन, दोनों डिफरेंस है। एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ाई है लेकिन H पॉजिटिव आयन तो वो कम ही दे रहा है, इसका मतलब वो वीक ही है। समझ में आ गया कुछ कुछ? सर अब तो जो थोड़ा बहुत पता था वो भी डाउट हो रहा है किसी ने लिखा है। अरे नहीं वो डाउट नहीं, आप लोग जो समझ रहे हो वो उसको वैसा नहीं कीजिए। सर, डाउट क्लियर हो गया सर। थ्योरेटिकल व्यू से बढ़ा रहा हूँ कि कंसंट्रेशन अगर एसिड की ज्यादा ले रहे हैं उस बात से फर्क नहीं पड़ेगा, वो H पॉजिटिव आयन कितने डोनेट कर रहा है, अगर वो ज्यादा कर रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग है। उसकी कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन देखिए, यानी कि पीएच देखिए उसका कितना चल रहा है, तो उस टाइम पर वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% है तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन 100% है, तो भले ही उसका जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आएगी उसकी मोल पर लीटर आती है ना, पूरा का पूरा टूट गया तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर वो कुछ कम टूटा तो वो वीक एसिड है, भले आपने उसको ज्यादा अमाउंट में लिया लेकिन वो टूटा तो कम। ये बात समझ में आई? Yes, मतलब हम स्ट्रेंथ को ऐसे नाप सकते हैं कि अगर मैंने 100 मॉलिक्यूल लिए HCl के और 100 ही मॉलिक्यूल ले रहा हूं मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के H पॉजिटिव आयन तो मेरे को 20 मिल रहे हैं और HCl के 100 मिल रहे हैं, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग कौन सा हुआ भाई? सारे डाटा इक्वल करके फिर स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता है कि उसकी भी कंसंट्रेशन उतनी लेंगे उसकी भी इतनी लेंगे, लिक्विड की कंसंट्रेशन दोनों की बराबर लोगे तब अंदर H पॉजिटिव आयन ज्यादा कौन छोड़ रहा है, तब देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग कौन है। ये है स्ट्रेंथ का असली मायना। समझ में आया? एक आदमी को दे दो आप ट्रैक्टर, दूसरा आदमी खड़ा कर दो कि ले भाई अब तू अकेला खड़ा है। अब ट्रैक्टर वाले को बोलोगे तुझे 1 किले के अंदर 1 एकड़ जमीन के अंदर बाही करनी है, उसको मतलब जमीन को जोतना है, और एक अकेले आदमी को बोल दो तो अकेला आदमी तो कई दिन लगा देगा कस्सी से और ट्रैक्टर तो 1 घंटे में कर देगा। तो अब आप कहो कि देखो सर वो कमजोर आदमी जिसके पास ट्रैक्टर था उसकी तो कंसर्न, वो तो पावरफुल है, वो पावरफुल नहीं है। आपको दोनों को बराबर हथियार देने हैं तब स्ट्रेंथ देखनी है। तो सर स्ट्रेंथ दुनिया क्या में होगा? बराबर हथियार के साथ लड़ाइयाँ बहुत कम होती है। हाँ वो कम होती है, वो ऑब्वियस है, लेकिन बेटा समझ तो यही आएगा ना, वरना आप उसको कंपेयर कैसे करोगे? कंपेयर करने के लिए तो आपको बराबर करने के बाद ही पता लगेगा कमजोर कौन है और स्ट्रॉन्ग कौन है। समझ में आया? इसी चीज को बराबर करने के लिए ऐसा कहता है। चलो ठीक है, अब इसके ऊपर क्या बोलते हैं उसे, कौन सा लगेगा इस पे, कौन सा फॉर्मूला था भाई? बफर सॉल्यूशन वाला फॉर्मूला लगेगा। अब मैं क्या बताना चाहता हूँ ध्यान से सुन लो, जिसे बिल्कुल ना समझ आए उसे फॉर्मूला भी नहीं पता लगेगा कौन सा लगाना है। तो समझने के लिए क्या समझना है, बफर सॉल्यूशन एसिडिक या बेसिक कौन सा होता है? तो एसिडिक बफर वो होता है जिसमें एसिड वीक होगा लेकिन उसकी कंसंट्रेशन ली जाएगी ज्यादा, और बेस स्ट्रॉन्ग होगा लेकिन उसकी कंसंट्रेशन ली जाएगी कम। तो अगर इसमें ध्यान से देखो तो ये तो साल्ट है और ये एसिड है, तो ये एसिड है जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा ली जाती है, एक्सेस में लिया जाता है ये। और ये साल्ट कैसे बना? ये हमारे पास NaOH बेस होगा प्लस CH3COOH, ये एसिड होगा। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड है, लेकिन इसकी ये एक्सेस में लेंगे, इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो जब रिएक्शन होगी हमें पता है NaOH तो पूरा यूज हो जाएगा, तो बनेगा क्या? CH3COONA बन गया, और प्लस में ये कुछ बच जाएगा ना, ये जितना भी बचेगा तो ये एसिडिक मोड में रहेगा, इसलिए हम इसको एसिडिक बफर बोलेंगे। अब इसके अंदर अगर मैंने एसिड मिला दिया तो क्या होने वाला है? सर CH3CONA मतलब ये फिर जो से नेगेटिव आयन एसिटिक है एसिड बन जाएगा। याद रखना, ये स्पेक्टेटर आयन है Na पॉजिटिव, ये पानी में घुल जाता है, ये इसके साथ नहीं रहेगा, ठीक है? तो ये जो नेगेटिव आयन है अगर मैंने एसिड मिला दिया तो क्या होने वाला है? H पॉजिटिव आयन इसके साथ जुड़ जाएगा और वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, जो कि वीक है, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो पीएच की स्केल में फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर मैं बेस मिलाता हूं तो NaOH या कुछ भी ऐसा, तो ये मेरे पास ऑलरेडी एसिड पड़ा ही है वीक वाला, तो ये क्या करेगा? उस बेस से रिएक्शन कर लेगा, तो ओवरऑल दोनों तरफ से सॉल्यूशन को न्यूट्रल रखेगा। ये है हमारा एसिडिक बफर, ऐसे बनता है। तो पहचानोगे कैसे? पता होना चाहिए एसिड एक्सेस में होगा, ठीक है, और जो साल्ट है वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट होने वाला है। थोड़ा सा साल्ट है, लिटिल चुटकी भर साल्ट, और बाकी का ज्यादा सारा एसिड और पानी, इन तीनों का मिक्सचर है ये। समझ गए? यस सर। पहचानोगे कैसे? तो ये बफर है, ये पहचान लिया हमने, रट्टा भी मार लेना इसका कि ये बफर होता है, ठीक है? इसके अलावा 2-3 और होते हैं, वो मैंने एक सेशन लगाया था आप लोगों का, तो वो अब रट्टा लग गया। अब इसके अंदर एसिडिक बफर का एसिडिटी पीएच निकालने के लिए बोल दे, उसने खुद दे रखा है यार पीएच, लेकिन एक्स पूछ रखा है ना, तो भाई उसका फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो, ठीक है? यस सर। ठीक है अमन बेटा, आपको क्लियर हुआ ये? और अमन को डाउट सर। ठीक है, चलिए तो भाई यहाँ पर
नेक्स्ट देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन देख लो भाई, इसका पीएच क्या होता है, pKa log, ये क्या है और ये क्या है, बताओ भाई। सर एक कंसंट्रेशन है, ऊपर वाली सॉल्ट की है और नीचे वाली एसिड की है। सॉल्ट डिवाइड बाय एसिड, कहाँ से आई ये कंसंट्रेशन, क्या दे रखी थी क्या? सर वहाँ पे सर ऊपर सॉल्ट और एसिड गलत नहीं लग रहा जी, अजीब सा। क्या अजीब? सर नहीं सही था, मेरे को एसी, मैं एसी को कुछ और ही समझ रहा था, एसीटेट नहीं। हाँ एसिडेट है वो। ये 0.2 है और 0.02 है, यहाँ क्या आ रहा है 0.1 और 0.01, क्यों? सर वहाँ पे वो 25 सर, ml भी एक लेना सर कहना 2 क्या से है? पहले ही काट दिया है, 0.2 बाकी 0.02 है ना, तो पहले ही काट रखा है। Yes, sir. डिवाइड करेंगे तो वही आएगा यार, ठीक है। Yes, sir. 25 को देना सर नहीं फिर होगा। भी इन्हें 0.2 ही रहना चाहिए, बच्चे कंफ्यूज होंगे खामोखा। हम तो क्लास में पढ़ मैंने रहे हैं जो बता बात दिया ना नहीं। बेटा, अब तो कर लो यार, मैंने तो बता ही दिया आपको, आप 2 लेके कर लो, ये लो, चलो मैं इसको 2 कर देता हूँ। 0.2 और 0.02 क्या सेम आएगा अब? Yes, sir. Yes, यस sir. बिल्कुल। बात तो वही है। तो देखो ये पीएच कितना हो गया, 5 ये दे रखा उसने। पीके की वैल्यू यही निकालनी है, इसकी वैल्यू लोग समथिंग जो भी आएगी वो 1 आ जाएगा, ठीक है। ढूंढ लेना क्या आएगी इसकी वैल्यू, और ये फिर पीके 4 आ गया, के की वैल्यू क्या आ सर जाएगी? ऊपर वाले की वैल्यू 10 आएगी, तभी तो लोग लोग 10 की वैल्यू 1, हाँ ये नीचे 100 ऊपर चला जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, वही है, हाँ लोग 10 आएगा बेटा, ठीक है। अब आगे के आ गया, एक्स की वैल्यू 10 आ गई, के क्या होता है? सर इक्विलिब्रियम कौन, मतलब केसी डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, तो फॉर एसिड होता है। तो ये अगर इतना आया है तो x की वैल्यू 10 कैसे आएगी, अब ये बताओ। सर वो उन्होंने दे सर रखा है x इंटू 10 10 की की पावर पावर -5 है ना, हाँ के की वैल्यू। ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये रहा, है ना। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट को इसके इक्वल कर दो, x की वैल्यू निकाल लो, बस। समझ में आ गया भाई? सर। ये बाकी सबको भी क्लियर है? फॉर्मूला रट्टा मार लेना, अब सीधा फॉर्मूला अप्लाई करके सीधा क्वेश्चन निकाल सकते हो। किसी को बैकग्राउंड में कोई थ्योरी नहीं आ रही थी तो मैंने बता दिया कि एसिड और बेस को पहचानोगे कैसे, ठीक है। फॉर्मूला तो लगा ही सकते हो, फॉर्मूला आपके सामने है, ठीक है। नेक्स्ट, मुझे पता है इस चीज में बच्चों का हाथ तंग होता है, इसीलिए मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता रहा हूँ। आगे देख लो क्या, इफ द पीके ऑफ द लैक्टिक एसिड 5 है, लैक्टिक एसिड है, वीक एसिड होता है, ऑर्गेनिक एसिड सारे वीक होते हैं, याद रख लेना, याद रहेगी ये बात। यस सर। यस सर। ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड, सारे के सारे वीक हैं। अब वीक में भी कुछ स्ट्रॉन्ग और कुछ वीक होते हैं, तो उसको ये मत समझ लेना यार कि सर आपने तो सारे वीक बताए थे, कोई एक्सेप्शन हो सकता है जो स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो, समझ सर गए? COH को तो बोल रखा था पानी से भी वीक है। COH सर CH3COH बोल रखा था एक NCERT में शायद। हाँ सर, पानी से वीक मिथेनोइक एसिड को पानी से वीक बोल। यार, नहीं 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 नहीं, वो उसका एसिडिटी है कुछ, वो गलत इंफॉर्मेशन है। दोबारा सर ढूंढो, चीटी के स्टिक में भी तो वही होता है ना। नेट पे सर्च करो एसिटिक एसिड का पीएच, एसिटिक एसिड सर का एसिडिक का सर एसिटिक एसिड के नहीं, वो था। मिथेनोइक एसिड का क्या है? हाँ मेथेनॉइक शायद एसिड उसी का था। पर सर चीटी के उसमें भी तो यही होता है मिथेनोइक HCOH एसिड। क्या मेथेनोइक एसिड एक्सेप्शन दिखा सकता है, मेरे को उसका याद है। उसने बोला CH3COH बोला था यार, सर एसिटिक एसिड। मुझे लगा था मतलब COH जो चलो लिखा हुआ मेथेनोइक था। एसिड का ढूंढो, जरा ढूंढो मेथेनोइक एसिड का डाटा ढूंढो, हम उसको करेक्ट करेंगे अगर सही है तो। पहले इसको देख लो, इसका पीएच बता रखा है 5, देन पीएच पीके बता रखा है, सॉरी, देन पीएच ऑफ 0.005 मोलैरिटी कैल्शियम लैक्टेट सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज डैश 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 10⁻⁻1 नियरेस्ट इंटीजर बताना। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला ही बता रखा है उसने, इतना समझदार है ना, क्योंकि हम पता है सबको कि सारे एसिड के फॉर्मूले थोड़ा याद करने वाले हैं। तो भाई इसका Na हटा दो, क्या लगेगा? कैल्शियम एसीटेट। कैसे बनेगा कैल्शियम एसीटेट? सर कैल्शियम के साथ ये 2 आयन लग जाएंगे कैल्शियम लैक्टिक एसिड के। 2H छोड़ेंगे, बता देता हूँ वो। तो यहाँ से एक ये हट गया H, एक और ऐसा ही एसिड होगा जिसके साथ CHOOH और यहाँ CH3 और यहाँ पर COOH होगा, वो भी हट गया H, दोनों पर आ गया नेगेटिव, ये दोनों जुड़ जाएंगे Ca से जो कि 2 पॉजिटिव है। तो यानी इसने कुल मिला के 2H पॉजिटिव आयन डोनेट कर दिए और फिर ये इसके साथ जुड़ गया। ये हमारा आ जाएगा कैल्शियम लैक्टेट। कैल्शियम लैक्टेट का सॉल्यूशन बता रहा है वो, ठीक है, मोलैरिटी भी बता रहा है,
कि इतने मोलैरिटी का कैल्शियम लैक्टेट का सॉल्यूशन है, उसका पीएच आपको बताना है। तो क्या है भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाओगे, ध्यान दो, स्ट्रॉन्ग बेस, इज नॉट दिस। यस सर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, इसका एच उड़ा देगा, कैल्शियम इसके साथ जुड़ जाएगा, ये साल्ट बन गया, ठीक है। कैल्शियम लैक्टेट का सॉल्यूशन है, प्लस इसमें एसिड भी है, क्या कुछ एसिड बचेगा? बचेगा सर, वीक एसिड है ना, लैक्टिक एसिड। तो ऑब्वियस है, बेस तो सारा का सारा यूज कर जाएगा, तो कैल्शियम लैक्टेट सॉल्यूशन के अंदर तो वही फॉर्मूला लगने वाला। यस सर, वही बफर वाला। सेम फॉर्मूला, सेम ही चीज है सर। पर चीटी के स्ट्रिंग में भी मेथेनोइक एसिड होता है, 3.47 है, तो गलत है भाई वो इन्फॉर्मेशन भी। यशवीर पता सर नहीं मैंने चेक किया सर सर, पता मैंने नहीं भी चेक किया। सर, कहाँ से डाटा उठाया? मतलब उसमें लिखा हुआ था सर एनसीईआरटी में। छोड़ो उसको, दोबारा चेक सर करो। हमारे ट्यूटर ने भी यही पढ़ाया था, क्या? ये बात हमारे ट्यूटर ने भी पढ़ाया था, आज ही मैंने नेट पे चेक किया तो ये सही नहीं था, मिथेनोइक एसिड वाली बात। मतलब वीक एसिड बता रहे थे पानी से भी है? यस सर। नहीं भाई सर तो फिर इसको बोल देते हैं ना। मेथेनोइक एसिड तो तो ऑब्वियस। हमने तो नई खोज कर ली। आंट सर अब किसको हनी बी में कौन सा होता है एसिड? फॉर्मिक एसिड होता है शायद। फॉर्मिक वो एसिड तो ही फॉर्मिक होता है। एसिड होता है। और आंट में? उसमें भी फॉर्मिक हाँ, एसिड ही होता है इसी को ही कहते ये हैं लोग मेथेनोइक एसिड। बता रहे हैं यार। सर, में तो फॉर्मिक एसिड ही होता है पक्का। अरे हाँ, चैट में एक वही और तो होता है सर। पीएच आया सर 8.5। कितना आया? दुर्गा निकाला 8.5। आप लोग ये डाटा कंफ्यूज क्यों कर रहे हो मेरा? इतने पर एसिड रहेगा ही नहीं। नहीं बेटा, एसिड तो होगा वो, इट इज द कंसंट्रेशन जो कि बहुत कम है। सर पीएच स्केल पे तो हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि 7 से कम वाले एसिड होंगे, 7 से ज्यादा वाले बेसिक, फिर तो गलत होना चाहिए वो। चलो एक बात बताओ, एक एसिड है जो H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है, लेकिन वो बहुत ही कम करता है, तो उसकी कंसंट्रेशन घटती जाएगी, तो पीएच की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो क्या वो बेस बन जाएगा? वो OH तो डोनेट ही नहीं कर सकता, तो बेस तो नहीं है, भले ही उसका पीएच कम हो। समझ रहे में आ रही है मेरी बात? ये जो बीच सर वाला सिस्टम है थोड़ा कंफ्यूजिंग है आयनिक इक्विलिब्रियम में, मुझे पता है, इसके ऊपर मत्था मारना पड़ेगा, और मैंने एक दिन शायद आपको सेशन लगाया था ना, तब बताई भी थी यार ऐसी बात। यस। पता नहीं वो सेशन कितने बच्चों ने लगाया था, है ना? चलो कोई बात नहीं, कभी फिर बता दूंगा। अगर ऐसी इसमें कंफ्यूजन आ रही तो मैं एक दो क्वेश्चन भी करवा दूंगा, और थोड़ा लंबी सी फिर स्टोरी बतानी पड़ेगी यार, तब जाके क्लियर होती है चीजें। कोई बात नहीं बेटा। 8.5 वाला मुझे समझ में नहीं आ रहा, दुर्गा ने क्या देखा भाई मेथेनोइक एसिड? मुझे देखना सर ये पड़ेगा। क्वेश्चन का आंसर बता रही है। यस सर, आंसर था। क्वेश्चन का आंसर है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे लगा मैं सर 3.47 सर मुझे मैं कह रहा डाटा दोनों गलत कैसे बता रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, वो बाद में देखते हैं। बताओ भाई, इसका आंसर बताओ आप लोग। 3 होगा। सर स्ट्रेट क्वेश्चन पर फोकस है, कोई इधर उधर नहीं। सही है, क्वेश्चन पर ही फोकस होना चाहिए, बढ़िया है। लेकिन अगर किसी को क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो भाई ऑब्वियस है, हमें वो बात भी करनी पड़ेगी जिसे क्वेश्चन नहीं आ रहा। सर वो जो बात उसमें लिखी है ना एनसीईआरटी में, वो गलत ही लिखी है। गलत नहीं लिखी है? सर गलत लिखी है, इसलिए मैं गलत क्वेश्चन। हाँ, वो गलत हो सकती है बेटा, वो गलत। एनसीईआरटी में एक दो गलतियां मैंने देख ली, इन लोगों ने कुछ चेंज किए ना, बड़ी मतलब बच्चों ने दिखाया पुरानी और नई एनसीईआरटी में जमीन आसमान का फर्क कर दिया। एक तो वो बोरोन और सिलिकॉन पे था कि बोरोन को दिखा रखा है एक जगह पे मेटलॉइड, सिलिकॉन को भी मेटलॉइड, और दूसरी जगह पे बोरोन को नॉन मेटल और सिलिकॉन को मेटलॉइड। एनसीईआरटी में, एक ही एनसीईआरटी में, अलग अलग लेसन में, है ना? वो भी किसी बच्चे ने पूछा था शायद, गड़बड़। सर अमन ने पूछा था ना। अमन ने पूछा था, हो हाँ। सकता है ना? तो वो मेरे को याद है। वो एक और चीज थी ऐसी, एक 11th के बच्चे ने मेरे को शेयर किया, नई और पुरानी एनसीईआरटी में फर्क कर रखा था। खैर कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, क्वेश्चन देखें आगे फिर। चलिए, तो अब आपको ये पता लग गया कि होता क्या है यहाँ पे। तो यहाँ देख लो भाई, क्वेश्चन का आंसर, कंसंट्रेशन दे रखी है इसकी, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ लैक्टेट आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी? ऐसा क्यों हुआ, आप मेरे को ये बता दो। सर वो एक कैल्शियम लैक्टेट, 2 लैक्टेट आयन है ना। हाँ, वो 1 से 2 बनेंगे तो उसकी डबल हो जाएगी, ठीक है। कैल्शियम लैक्टेट इज द साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, यही चीज मैंने आपको बताई।
ठीक है, साल्ट हाइड्रोलाइसिस विल टेक प्लेस। साल्ट का यहाँ हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, अब यहाँ पे फॉर्मूला बदल जाएगा, pH इक्वल 7 प्लस हाफ pK प्लस log, ये फॉर्मूला लगेगा, बफर से नहीं होने वाला है। यस सर ठीक है। ये साल्ट हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है। अब यहाँ पर उसका रीजन बताता हूँ, देखो ध्यान से। उसने बोला कैल्शियम लैक्टेट सॉल्यूशन है, उसने बताया ही नहीं कि ये बफर सॉल्यूशन है। चलो वो तो पिछले में भी नहीं बताया, शायद इसके अंदर बताया था कि ये बफर सॉल्यूशन है, नो सर। इसमें भी नहीं बता रखा, लेकिन इसने बोला, इसने क्या बताया कि इतना मोलर साल्ट है और इतना मोल जो है वो एसिड है। ठीक है, ये उसने साफ साफ बताया कि एसिड और साल्ट को दोनों को मिक्स कर रखा है, तो मिक्सचर है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन तो अब नहीं होने वाली। ठीक है, तो यानी कि मिक्सचर यूं का यूं रहेगा। यहां पर इसने क्या कहा, यहां पर सीधा बताया कि सिर्फ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है वो भी कैल्शियम लैक्टेट का सॉल्यूशन है। तो कैल्शियम लैक्टेट है तो कैल्शियम इसके साथ जुड़ा हुआ है, मान लो एक और CO नेगेटिव आयन है, या कैल्शियम जुड़ा हुआ है Ca, तो Ca तो हट जाएगा क्योंकि ये तो स्पेक्टेटर आयन की तरह काम करेगा, तो पानी में घुल जाता है, ये तो छोड़ के चला जाएगा। तो Ca चला गया, तो यानी इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन, लैक्टेट आयन सॉल्यूशन में लैक्टेट की कंसंट्रेशन है, इसको डबल कर देंगे तो लैक्टेट आयन की कंसंट्रेशन आ गई। सिर्फ आपके पास लैक्टेट आयन है और कुछ भी नहीं है, दूसरा वीक एसिड तो है ही नहीं और ना वो बनने वाला। समझ में आ गया? यस सर। इस वजह से ये वो तो नहीं होने वाला है, सेम नहीं है, ध्यान से सोचा करो इन चीजों को। अब क्या होगा, यही एक प्रॉब्लम है कि आयनिक इक्विलिब्रियम में अगर फॉर्मूला पता लग जाए ना, बच्चा 1 मिनट में निकाल लेता है आंसर, याद रख लेना। अब फॉर्मूले की ही प्रॉब्लम है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, उसके लिए सोचना पड़ता है, और वही सोचने में वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे सबसे पहले हमारे पास अजय कंफ्यूज हुआ था, है ना, फिर अमन कंफ्यूज हो गया, फिर कंफ्यूजन में कंफ्यूजन होती रहती है, और यही वजह है कि हम डिसाइड नहीं कर पाते फॉर्मूला कौन सा लगेगा, और आंसर फिर गलत ही आता है। और कोई दिक्कत नहीं है आयनिक सॉल्यूशन में, आयनिक इक्विलिब्रियम में, सीधा फॉर्मूला लगाओ सीधा निकालो, इतना आसान है। समझ रहे हो? कुछ एक बीच में क्वेश्चन आते हैं जहां पर थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ता है, वरना सब आसान है, तो PYQ आप आसानी से कर सकते हो। तो ये इसीलिए आयनिक वाला मैंने सोचा, मैं आज सिर्फ आयनिक पढ़ाते हैं, क्योंकि आप लोगों की भारी डिमांड थी ना कि सर आयनिक आयनिक। तो सर देखो एक ये दो दिन फॉर्मूला और लगेगा, करना है। बात है, फॉर्मूला अब आपको पता लग गया, pH की वैल्यू निकालनी है 7 प्लस pKa, आपके पास कंसंट्रेशन है, ठीक है, लैक्टेट आयन की कंसंट्रेशन है, ये pKa 5 कहां से है, log C की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी, सर वो गिवन है पीके। 5 दे रखा है उसने, यस सर। ये रहा। ठीक है, तो सब कुछ पता है, फिर तो यार क्या रह गया, pH रह गया, वो निकाल लिया हमने, 8 निकल into गए थे। 8.5, तो ये 8.5 सबसे पहले किसने निकाला था, दुर्गा ने निकाला था। ठीक है, चलो भाई समझ में आ गया बेटा। देखो क्वेश्चन यस सर। तो बड़ा आसानी सर से आ रहा एक ऐसा ही क्वेश्चन टेस्ट में भी था जिसका आंसर 3 आ रहा था। हो सकता है वैल्यू अलग होंगी यार, है ना, वैल्यू भी तो अलग हो ये सकती तो बहुत डिफरेंट था। है। एक और चीज बता देता हूँ, अभी एक क्वेश्चन पेपर हमने रिव्यू किया था, उस क्वेश्चन पेपर के अंदर आयनिक इक्विलिब्रियम वाला एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, वो थोड़ा सा मेरे को लगा कि शायद आप लोग नहीं कर पाए, थोड़ा डीप क्वेश्चन है, बट मैं वो बताऊंगा नहीं क्योंकि वो तो चीटिंग हो जाएगी, है ना, लेकिन उस तरह के कुछ क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करूंगा। अगर आगे क्लासेस चली तो आपका पेपर भी है, तो बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ रही हैं, तो obvious टेस्ट है, में आएगा। बट आप अपने एंड पर क्या 21 को पेपर है जो अवंती वालों का। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, चलो the third question, the liter of the a liter of the buffer solution contain 0.1 mole of each of the ammonia and NH4Cl on addition to 0.02 mole of HCl by dissolving gaseous HCl and pH of the solution found to be, pH निकालना nearest integer, ठीक है, तो इसने क्या किया, of HCl on adding 0.02 mole ऐड कर दिया HCl by dissolving gaseous HCl, gaseous HCl को डायरेक्ट डाल दिया इसने, मतलब सीधा इसके इतने मोल डाले, पानी वानी नहीं था इसमें, ठीक है ना। pH कितना हो जाएगा सॉल्यूशन का ये बताना है, सब मिक्सचर है और कुछ भी नहीं है। pKa की वैल्यू दे रखी है अमोनिया की 4.745, log 2 की वैल्यू 3010 होती है, log 3 की वैल्यू 0.4748 होती है, सर 4 होगा आंसर। और T की वैल्यू भी दे रखी है। सोचिए और बताइए क्या सर लगेगा 4। मुझे। सर एक बार रुक जाओ, अप्रोच थोड़ा करना पड़ेगा इसको। ठीक है, कर सकते हो बेटा। 4 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
ये क्या बनेगा पता है? बफर सॉल्यूशन बनेगा क्या? पहले तो ये बता दो। सर वो एक बेस और एक NH4Cl है। बने यस सर, बफर सॉल्यूशन। बफर बन गया। पहली बात तो ये है कि ये बफर बनेगा। बेसिक बफर है, एसिडिक है? सर 5 बन। सर यस सर। बेसिक बेसिक है, अमोनिया सर बेसिक है। इसका pH तो 9 के अराउंड आ रहा है, लेकिन जो इन्होंने पूछा है वो 9079 आ रहा है। 9079। सर इन्होंने 10 की पावर -3 भी रखा है ना साथ में, इसलिए 3 डेसिमल हटा दिए। हाँ, उसके हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर आरिफ बेटा आपका 5 कैसे आ रहा है भाई? चेक करो। और बाकी कोई निकाल रहा है कि नहीं? बेसिक बफर का फॉर्मूला क्या होता सर है? निकाल रहे हैं। फॉर्मूला बता दो। निकाल लें। सर निकाल रहे हैं। सॉल्ट और 7 नीचे माइनस एसिड की जगह बेस आ जाता है। पीओएच निकालते हैं इसमें, पीकेबी प्लस लोग साल्ट बाय बेस। पीकेबी यस सर। लोग साल्ट बाय बेस प्लस में ये भी प्लस पीओएच निकलता है। और वही इसने पीएच होता है, पीओएच होता है। सर POH होता है बेस वाले में। सर ये पीओएच। पीएच निकाल रहा है, पीओएच निकाल रहा है। सर जब पीओएच अगर मतलब इसने पीएच पूछा है ना, तो इसे भी 5 घटाएंगे तो 9 ही आएगा। हाँ, पीएच के हिसाब से तो उतना ही आएगा यार, सही बात है। इसने क्वेश्चन घुमा रखा है। सर इसने पीओएच पीएच ही निकाले। तो आपका बोला क्या है। आया प्रणव बेटा? सर अपना मेरा नंबर पीएच क्या आया आया? है, इसने सर पीएच ही पूछा है। सर मेरा pH आया है 9 के अराउंड। पीएच 9 है तो पीओएच कितना होगा? 14 में से घटाएंगे 5 आएगा। 5। आरिफ ने सही किया। लेकिन 5 को 10⁻³ के हिसाब से कैसे डिवाइड करोगे यार? सर वो डेसिमल में आ रहा था ना, तो थोड़ा तो 10 की पावर -3 में 3 डेसिमल हटा दिए। 0.005 है ना, ऐसा कुछ होना चाहिए। चलो देखते हो तो कोई बात नहीं, बट ये तो क्वेश्चन में भी कुछ हो जा। देखते हैं। सबने कर लिया सोल्व क्या? सर POH तो 4.9 के अराउंड आ रहा है, तो मतलब 5 ही मान लेंगे ना। वही बेटा सही। ठीक है, चलो अब आंसर देखते हैं। तो देखो भाई, बफर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन दे रखी है आपको, तो यहाँ आंसर ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। NH3 इन रिजल्टेंट सॉल्यूशन में NH3 0.1 में से 0.02 माइनस करेंगे, NH3 इतना आएगा। NH4 जो है 0.1 में 0.02 ऐड हो जाएगा, NH4 इतना आया। POH क्या होता है? PKB, जो कि दे रखा था 4.745। और NH4 की कंसंट्रेशन हमने निकाल ली 0.12। NH3 की कंसंट्रेशन वो भी हमने फाइंड कर ली 0.08। सीधा भरना था, तो यहाँ आ गया POH। ये POH4 आता है यार, सही है वो फॉर्मूला। 4.9 आया था। हाँ, वो लगभग 5 आ गया POH, तो पीएच तो लगभग 9 आएगा। सही तो है। यस सर। और बेटा आपने 5 कैसे बनाया यार? आपने सीधा पीओएच निकाला असलियत में, जबकि पीएच ही पूछ रखा है। बिल्कुल सही है वो तो। मुझे लगा कि उल्टा कर रखा है इन्होंने, आप लोग जो आंसर निकाल रहे हो। समझ में आई बात? यस सर। आरिफ, है ना? यस। हाँ, अपनी गलती जरूर सुधारना बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बाकी सबको समझ में आ गया बेटा? आ गया सर। ठीक है, सर नेक्स्ट क्वेश्चन। pH प्लस POH इक्वल टू 1 होता है, वो 14 होता है। क्या? 14 माइनस POH आएगा यार, वो गलत कर रखा है। वही तो ये सर। ये लो, अरे भावना से समझ लिया करो। जब वैल्यू ही पता है ये POH की है, तो मैं तो सीधा इसको इसमें से माइनस कर रहा हूँ। मैं ये देख ही नहीं रहा कि यहाँ क्या लिखा है। समझ गए? यस आएगा सर। इसमें। बस कोई दिक्कत नहीं उसमें, तो वो POH है। ऐसी गलतियां हो सकती, कॉमन है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। व्हेन द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन चेंजेस बाय ए फैक्टर ऑफ 1000, ये द वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। अरे वाह बहुत सर आसान है। बी बी सर। बी सर। बी डिक्रीज बाय 3 यूनिट कैसे सर होगा मुझे ये बताइए। सर ये फिर तो 10 की सॉल्व पावर 3 हो जाएगी, सर लॉग 10 आ की जाएगा। पावर ना 1000 के, तो वहाँ पे 10 की पावर -3 का लॉग तो 3 आएगा। तो वही तो सर। बाकी स्टूडेंट सर हमें भी लगता है। सर अगर H प्लस में 1000 जोड़ दे, मतलब जैसे H प्लस की कंसंट्रेशन है उसमें 1000 जोड़ दिया, तो 10 की पावर 3 पॉजिटिव बढ़ जाएगा स्केल के अनुसार में। तो स्केल का
जो पीएच है वो कम हो जाना चाहिए ना, क्योंकि मतलब सर 1000 ये गुना सर कर दे। नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस होता है ना, यस तो सर। H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो फिर उसकी कम हो जानी चाहिए, किसकी? पीएच पीएच कम हो जाना चाहिए सर। हाँ कम हो जाना चाहिए, सही है। सर वैसे इन्होंने ये बोला कि चेंजेस बाय फैक्टर, इन्होंने ये नहीं बोला increase or बस decrease। ये नहीं पता कि ये माइनस कर रहे हैं कि प्लस कर रहे हैं। हाँ यस सर। ये बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, तो फिर लेकिन डिक्रीज सर बाय ऑप्शन नहीं करोगे या है। इंक्रीज बाय करोगे? यस सर, इसलिए बस 3 जहाँ पे दिख रहा है सर वही सर कर। 3 का एक ही सर ऑप्शन है, हमारा लेकिन आंसर ही 3 है सर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा आपका आंसर ही 3 है। सर 2 सर वाले को वैसे ये दिक्कत भी है। ठीक है सर, टी 3 लगा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा कहीं। बिल्कुल। सर मेरे दिमाग में तो पहला ख्याल इंक्रीज का ही आया था, बट मैंने देखा कि 3 का तो एक ही ऑप्शन है। हाँ वो सीधा सीधा बता ही वैसे रहा है तो फिर क्या है ना। चलिए ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। एच पॉजिटिव आयन ये तो बता ही रहा है, सीधा प्लस नहीं कर रहा, सीधा कह रहा है एच पॉजिटिव आयन अगर 1000 हो तो पीएच क्या होगा, नेगेटिव लोग एच पॉजिटिव आयन हो जाएगा जो कि -3 आएगा। यस क्लियर है। यस सर। यस सर। सीधा -3 मतलब डिक्रीज हो जाएगी 3। तो अगर ये चीज जुड़ गई तो बाद में वो कहेगा कि इसमें -3 जुड़ रहा है या +3 जुड़ रहा है, जो भी है वो बाद की बात है, सीधा हिसाब। तो यहाँ से ना कुछ चीजें और सोचनी चाहिए, जैसे हमने तो सही सोचा कि यार फैक्टर 1000 किया उसने तो 1000 बढ़ भी तो सकता है, कम भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से आंसर दे रहा है, तो यहाँ पर आंसर्स में कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आंसर कुछ इसी तरह से निकलता है, कम भी ज्यादा भी, और ऑप्शन में भी कम ज्यादा मिलता है, इसीलिए आईआईटी के कुछ क्वेश्चंस पर क्वेश्चन मार्क लगता है, उन्हें बाद में करेक्ट किया जाता है, क्योंकि सोचते टाइम बंदा अपने फ्लो में कुछ सोच जाता है, बट एक्चुअल में उसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। समझ में आ गया क्यों होते हैं यस क्वेश्चन? सर। तो आप लोगों से सुजेशन मांगे जाते हैं, वो सुजेशन उन्हीं लोगों से मांगे जाते हैं जिनको पता है कि जो ज्यादा सोच लेते हैं, जिन्होंने क्वेश्चन कर रखे हो, जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो कहते हैं ठीक है यार गलत हो जाए आंसर, मजा आ जाए, मेरे 2 नंबर बढ़ जाएंगे। तो वो ही गलत मेरे है। तो नंबर कैसे बढ़ जाएंगे 2? अरे कई बार वो दे देते हैं ना गलत आंसर, और किसी ने चाहे बोनस सही किया हो मार्क्स। चाहे गलत किया हो, उसको अटेम्प्ट जिसने भी किया उसको नंबर मिल जाते हैं। सर पूरे 5 नंबर का फायदा होता है, मजाक से। और जितने भी हैं व्हाटएवर द, है ना। चलो अभी मेरे मैच पास ज्यादा नहीं, 10 क्वेश्चन आ जाए गलत तो मजा आ जाए। यही सोचो बस, ये मत सोचो कि मैं 2 ज्यादा क्वेश्चन कर लूं तो मेरा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, है ना, ये सही है। चलो अगला क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन मेरे को बड़े मजेदार लगते हैं, सच में कह रहा हूँ। सर ये तो ऑर्गेनिक का है। हाँ हाँ ये तो ये है तो organic है। पता नहीं इन्होंने कैसे डाल रखा है यार। सर इन्होंने पीके भी देख के डाल दिया होगा। बस पीके भी डाला है। आ गया तो बस ये तो और सही ऑर्गेनिक में भी कॉन्सेप्ट है क्या, पीएच जितना बढ़ाऊंगे देखो सोल्यूबल है कोई, या नहीं? चलो ठीक है क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैच लिस्ट 1 with 2। ए है एनिलिन 1 2 3 4, लिस्ट 2 है पीके, पीकेबी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अच्छा इनका पीके भी बताना है, एनिलिन का, इनामाइन इथेनामाइन का, एन इथाइल इथाइल इनामाइन का, एन डाई इथाइल अमाइन का, है ना, इथेनामाइन डाई इथाइल इथेनामाइन। सर ये हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तुक्का मारना पड़ेगा क्या? अंदाजा ये लगाना, तो सर किसका ज्यादा वो होता लगाना पड़ेगा, है यार, एसिडिक कैलकुलेट करेक्टर। डाटा सर वो थोड़ा एसिडिक यार। 200 करेक्टर 213। किसकी बेसिसिटी कम है, किसकी एसिडिटी कम है, वही तो 213 और 231, 231। 31। 213 231, जिसकी चेन की वैल्यू अकेला एक कार्बन है और अमाइन है वो, ठीक है, तो वो क्या होता है, 213 को फॉलो करता है। यस सर, सिंगल सर कार्बन अकेला 213 को एक फॉलो करें। और अगर एक से बड़ा है तो 231 को फॉलो करता है, 231 वाला 231 को। 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, अगर कार्बन की चेन एक से ज्यादा बड़ी है तो। नहीं समझ आया होगा कईयों को, तो बताऊं क्या? नहीं सर आ गया। समझ गया सर सर, समझ गया। सर बता दो एक बार। हाँ ये हुई ना बात, जिसको नहीं आता कोई बात नहीं। देखो ये 213 231 क्या है? सुन के मत बैठा करो, नई चीज यहाँ भी सीखने को मिल सकती है। 231 सिर्फ 2 डिग्री, हमेशा हमेशा 2 डिग्री की बेसिसिटी ज्यादा ही होती है, ठीक है। फिर 1 डिग्री 31, मैंने यहाँ फिर से गलती कर दी, 31, ठीक है। 2 डिग्री हमेशा ज्यादा होता है दोनों केसेस में। अगर कार्बन की चेन एक ही कार्बन है, CH3 के साथ अमोनिया लगा है, 1 डिग्री हो तो, 2 डिग्री हो तो, 3 डिग्री हो तो, यानी यहां पर भी मैं मिथाइल लगा सकता हूँ, यहां पर भी मिथाइल लगा सकता हूँ, 3 डिग्री तक हो सकता है ना ये, नाइट्रोजन अपना लोन पे 3 डिग्री तक डोनेट कर सकता है। तो अगर 3 डिग्री तक है
लेकिन कार्बन की चेन एक ही है, सबके साथ एक ही कार्बन लगा है, तो छोटी चेन है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू छोटा नंबर। बड़ी चेन, अगर एक से ज्यादा बड़ी चेन लगी है, यहाँ NH2 आएगा यार 3, अगर NH2 एक से ज्यादा बड़ी चेन लगी है मतलब CH2 CH3, चाहे एक भी कार्बन ज्यादा हो, अब अगर ऐसी चेन लगी है उसमें भी 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक होगा, लेकिन उसके बाद नंबर आएगा 3 का फिर 1 का, लेकिन यहाँ पर 1 और 3 का उल्टा हो जाता है, ये नंबर उल्टा हो जाता है बस। तो जिसकी चेन छोटी है वो 213 नंबर को फॉलो करता है, जिसकी चेन बड़ी है वो 231 नंबर को फॉलो करता है। ये बेसिसिटी ऑर्डर है, समझ में आ गया? ये बेसिसिटी ऑर्डर है ना? यस सर आ गया। हाँ ठीक है सर। ठीक है। सर ये सिर्फ अमोनिया के लिए या बाकी सभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल? अमोनिया वाले के लिए यार, सभी के लिए कैसे, सिर्फ अमाइन वाले के लिए। लेकिन एनिलिन, एनिलिन को अलग तरह से देखते हैं, ये भी बता देता हूँ। एनिलिन क्या होता है? सर वो रेजोनेंस सर करता है उसमें ना तो Anti- रेजोनेंस भी है ना? रेजोनेंस स्टेबलाइज। बेंजीन पर NH2 होता है, मैं ये पूछ रहा हूँ एनिलिन क्या होता है, सारे कह रहे हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज। एनिलिन होता क्या है ये भी बता दो। बेंजीन, NH3 लगा होता है बेंजीन पे। हाँ NH2। NH2 सही, NH3 बोल रहा था। सर ये सर वो मेरे मुंह से निकल गई NH3 के संग। कोई ना निकलता होता। ये मैंने भी तो नीलियम वहाँ- आयन बनाने की कोशिश कर रहा है। अब देखो ये रेजोनेंस में स्टेबलाइज होता है, तो इसकी वजह से इसकी बेसिसिटी कम होगी कि ज्यादा होगी? सर इसकी बेसिसिटी फिर सर, बेंजीन ले लेगा ना इलेक्ट्रॉन, तो कम हो जानी चाहिए। हाँ। तो बताओ भाई फिर ओवरऑल आंसर क्या आना चाहिए? सर सर, ये सी तो डी लग रहा है। किसको किसके साथ मानते हो? सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी मानते हो फिर? 3 डिग्री वाले की सबसे ज्यादा बेसिसिटी माने या 2 डिग्री की? किसकी? पहले 2 डिग्री सर- आएगा सर। कौन सा है 2 डिग्री? एन इथाइल इथेनामाइन? NN इथाइल डाइथाइल इथेन, इथेनामाइन। नहीं NN वाला नहीं, वो तो 3 डिग्री हो गया NN वाला तो। यस सर सी वाला नहीं तो सेकंड। एन C वाला सर है 2 सी डिग्री। वाला, सर सी वाला 2 के संग जाना चाहिए ना फिर, क्योंकि वहां पे 3 है, कम है सबसे कम पीकेबी की वैल्यू। पीकेबी की वैल्यू सबसे कम होनी चाहिए। हाँ, केबी की वैल्यू बढ़ेगी, पीकेबी की वैल्यू कम हो जाएगी, तो इथेन। पति के भी तो सर वो हो हाँ, जाएगा, तो सी वाला उल्टा 1 के जाएगा साथ ना। जाएगा। सर सी वाला सेकंड के सर सी वाला सेकंड के संग जाएगा ना, 3 के संग। 2 के साथ जाएगा। सेकंड और 1 2 ने ये लो, सी वाला इसके साथ जाएगा, ठीक है। यस सर। अब उसके बाद ये 3 डिग्री है, और बस अब सब तो देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर 1 डिग्री इथेन अमाइन, ये कौन सा है? 1 डिग्री है। ये तो छोटी कार्बन की चेन है, इतनी बड़े वाली है, तो इथेन बड़े के साथ वाली अमाइन ये है आखिरी 1 वाले के डिग्री। संग जाएगा 4। सर 3.294 वाला। 1 डिग्री वाला तो 231 वाले में तो लास्ट में तो 3 डिग्री वाला ये होना चाहिए 325 वाला 3.25 वाला है ना, सही है। यस सर। अब इथेन अमाइन कितना होना चाहिए भाई? इथेन अमाइन होना चाहिए 3.229 वाला। यस सर। यस सर। तो फिर एनिलिन अपने आप ही आ गया 9, सबसे ज्यादा यही होगा क्योंकि ये सबसे कम बेसिक होगा, है ना। यस सर। करो अब तिकड़मबाजी फिर। सर डी सर, अब तो D आपने लगा ही दिया सर। डी आंसर, ए का तीसरा, ए का तीसरा, बी का चौथा। वैसे 2 या 3 भी मैच हो जाते हैं ना, तब भी अगर हम ध्यान से जगलिंग करें तो पता लगेगा। बी का चौथा, और उसके बाद क्या है? सी का दूसरा, सी का दूसरा है, डी का पहला ही होगा फिर जो बचा हुआ है ना। दैट्स इट। सर ऑप्शन 1 और डी में ही है सर। सी का दूसरा। चलो जो भी, सी का दूसरा। क्या कह रहे हो? बेसिक स्ट्रेंथ, पीके भी ज्यादा है वो कम हो जाएगा। एनालिन, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। अब ए बी सी डी सी, ए बी डी सी, ऐसा ही था क्या हमारा? ए बी डी सी। सर ए बी डी सी एस सर। ठीक है, तो ये देख लो भाई, ऑप्शन सही है सबका, क्लियर है ये? यस सर। तो यस सबसे सर। ज्यादा बेसिक कौन सा है? ये सबसे ज्यादा बेसिक है, ए बी। ए सबसे ज्यादा बेसिक है, नहीं पी के बी की वैल्यू उसकी सबसे ज्यादा, तो बेसिसिटी तो सबसे कम होगी इसमें।
ये बेसिसिटी है। ठीक है, क्लियर है क्या? यस सर। ये बेसिसिटी का ऑर्डर उल्टा होगा, पीकेबी की वैल्यू उल्टी हो जाती है उससे। सर वहां पे एक चीज देखनी है क्वेश्चन में, उसमें एसिडिटी पूछी है बेसिडिटी? लो भाई पूछ लो, उसने कुछ नहीं पूछा। चूज द आंसर फ्रॉम गिवन बिलो। सिर्फ ही कहा मैच करो किसका क्या है, ये मैच करो किसका पीकेबी ठीक है सर, कितना है। डाटा दे रखा है यार, कुछ और नहीं है। आ गया सर जी, आ गया। कम ज्यादा नहीं देख रखा, लेकिन हमने तो कम ज्यादा के बेस पर ही कंपेयर कर सकते हैं हम तो, है ना? क्योंकि अपने पास यस तो सर। डाटा तो है ही नहीं, तो हम तो कम ज्यादा जिसका है फिर वैल्यू डाटा से उठा लेंगे। तो हम तो इसी मेथड को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिलीमोल ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH twice required to produce 100 ml of the aqueous solution of pH 12 is इतना into 10 power minus 1. The value of x is nearest integer. Assume complete dissociation. ये तो सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट पे है यार। सर एक बार रुक जाओ बस। सीधा क्वेश्चन है मोल कॉन्सेप्ट पर। pH 12 दे रखा है। H पॉजिटिव आने की कंसंट्रेशन निकालो pH से, और फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना चाहिए होगा। पांच, अमन ने लिखा 5। यस सर 5 ही आ रहा है। यस बाकी सर। हो गया सॉल्व सबका? यस सर। ठीक है, चलो आंसर देखते हैं फिर। आसान तो मेरा क्वेश्चन। नहीं हुआ। आपका नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम करते हैं बेटा, डोंट वरी। pH 12, H पॉजिटिव आने की कंसंट्रेशन निकाल लो, सीधी सी बात है। कितना निकला? 10 पावर माइनस 12। OH कितना निकलेगा? वो ऑब्वियस है, 14 है टोटल, तो ये -2 निकलेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में OH की कंसंट्रेशन आपको पता लग गई कि इतनी कंसंट्रेशन आपको चाहिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना चाहिए होगा? इसका आधा। इज नॉट दिस? यस सर यस सर। ये क्या लिख रखा है इसमें फिर? सर एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 करेगा ना, तो 10 की पावर -2 को 2 से डिवाइड किया है। 2 से डिवाइड करने पर इतना आ जाएगा। यस सर। खतरनाक सा आता है ना, देख के लगता है कि ये 2 से डिवाइडेड है नहीं सर। है ना? नहीं लगा। कैसे लगता है 5 से गुना करके 10 पावर -1 कैसे करेंगे? तो इसको सीधा 2 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि हाफ 2 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। OH सर, कितना है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसका आधा चाहिए होगा, है ना? क्योंकि 1 से डबल ला रहा है, तो ये आधा कर दिया, इसको आधा कर दिया, हमारे पास कंसंट्रेशन आ गई। अब इसको आधा कर दिया, तो अब जैसे उसने बोला था मिली मोल लिख, ये तो मोल में आई। मिली मोल कैसे होते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड? सर मल्टीप्लाई। मिली मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिवाइड बाय 100 ml। 100 ml में कितने चाहिए वो तो बाद की बात है, सीधा सीधा वो कर लो। तो मिली मोल्स 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 पावर -3 था, 1000 से मल्टीप्लाई हुआ तो कट जाएगा। फिर ये 10 पावर -1 कैसे आया अभी? सर वो सर ml को 0.55। शायद वहां पे वो करा होगा। सर ml को लीटर में किया कन्वर्ट। यस सर। ये देखिए, ये कंसंट्रेशन है भगतो, इसको भूल रहे हो आप लोग। सर वही तो ml को लीटर में किया है। हैं? सर मोलैरिटी लीटर में होती है ना, तो वहाँ पे 100 ml को 0.1 लीटर लिखा है इन्होंने। 100 ml को 0.1 लीटर लिखा है, ये लिखा ही क्यों है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। सर ये पता सब नहीं क्यों मोलैरिटी निकाल लेना डायरेक्ट। मोलैरिटी हमारे पास है, क्या वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मेरी मोल्स बात- पूछ रहे मेरी हो बात- क्वेश्चन। हाँ शायद एक स्टूडेंट सही बता रहा है। कौन बता रहा है? सही है। अजय, यश, चलो जो भी सर बता- अजय ही बता रहा है, मैं नहीं बता रहा। अच्छा कोई बात नहीं। देखो, मैं जब
क्वेश्चन की स्क्रीन पे लिख रहा होता ना तब आप मेरे को दिखाई नहीं देते हो। राज की बात है ये, बतानी नहीं चाहिए वैसे, बच्चों को पता लग जाए वो कहते हैं हाँ सर कौन सा कुछ देख रहे हैं। इमोजी पीछे से भेज दो तब भी मेरे को नहीं पता लगता मुझे वापस स्क्रीन पलटनी पड़ती है। ठीक है, अब देखो जरा, ये दे रखी है यार, ये आपके पास कंसंट्रेशन है CaOH ट्वाइस की कंसंट्रेशन, मतलब क्या 5 × 10⁻³ मोल पर लीटर, यानी 1000 ml में इतने मोल हैं। ये समझ में आया? यस सर। ये इतने चाहिए मुझे चाहिए भाई इतने मोल। ठीक है, इसके मिली मोल बनाओगे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई, मोल के मिली मोल हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ये सब 100 ml में चाहिए, तो कंसंट्रेशन कैसे निकालो? 1000 ml में अगर मेरे को इतने चाहिए तो ध्यान देना, 1000 ml के अंदर मेरे पास मिली मोल है कितने? 5 × 10⁻³ मल्टीप्लाई में 1000 हो गया। क्लियर है यस सर। भगतो? यस सर। सर 1 ml में कितने होंगे? डिवाइड हो जाएगा ना कि 1 में कितने आ रहे हैं, मल्टीप्लाई में 1000, डिवाइड में 1000 आ गया 1 के लिए। 100 में कितने होंगे? मल्टीप्लाई करो 100 से, ये 1000 से 1000 काट के 2 0 कटेंगे, कितना आएगा? 10⁻⁻1। क्या सही है ये? आधों को तो मेरे को अब भी पता सही है समझ में। कैसे सही है बताओ, मेरे को ही नहीं समझ में आया। सर, ये आपने वही तो मोलैरिटी वाला काम किया इसमें। बस आपने रिवर्स कर दिया क्वेश्चन को थोड़ा। मैंने कुछ नहीं किया, देखो ध्यान से। यूनिटरी पहली मेथड बात तो मेरे पास मोलैरिटी थी, ध्यान से देखना, मेरे पास मोलैरिटी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, मेरे को पता है इतना मुझे चाहिए, इतनी मोलैरिटी का बनाना था और मैंने बना लिया। मतलब इतनी मोलैरिटी का उसने बोला था कि भाई मेरे पास pH 12 है, तो मैंने उससे मोलैरिटी निकाल ली कि इतनी मोलैरिटी का जो सोल्यूशन होगा ना, इतने मोल होंगे उसमें, किसके? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 1 लीटर में। इतनी मोलैरिटी के सोल्यूशन का pH 12 होता है। बिल्कुल सही है, ये बात मैंने निकाल ली। ये तो था क्वेश्चन की शुरुआत, आंसर एंड हो गया। बट वो कह रहा है 100 ml में कितने मिली मोल चाहिए, उसने ये पूछा। भाई 1000 ml में इतने मोल चाहिए, 100 ml में कितने चाहिए निकाल सकते हो, मैंने यही तो निकाला, 1000 ml में इतने मोल चाहिए। 1000 को एक बार मत मानो, मिली मोल भी मैंने साथ में बना दिए, इसलिए कंफ्यूज हो सकते हो। 1 ml में कितने चाहिए और 100 में कितने चाहिए, मल्टीप्लाई में 100 आ गया, तो यानी आपके पास मोल आ जाएंगे। ये 1000 अगर नहीं लगा हुआ तो ये 2 0 से 2 0 कटेंगे, 10⁻⁻1 ऊपर आएगा, तो 10⁻⁻4 आ गया यहाँ पे। ये इतने मोल हैं आपके पास, कितने? 100 ml में, क्योंकि आपके पास सॉल्यूशन तो 100 ही ml था ना, उसने 100 ml में पूछा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना होगा, है ना? यस समझ में आया या मैंने जल्द बता यस सर। और इसी के मिली मोल बनाओगे तो भाई फिर मिली मोल के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करो। यानी दोबारा से बता देता हूँ, चलो इजी कर देता हूँ थोड़ा और। मेरे पास इस कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन था, इतना मोल पर लीटर, जिसमें जिसका pH है 12, ये मैंने निकाल लिया। 12 pH वाले के लिए इतनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। बट उसने कहा कि मेरे पास तो भाई साहब 1 लीटर सॉल्यूशन है ही नहीं। वो कह रहा है अगर पूरा 1 लीटर सॉल्यूशन हो, बहुत डीप बात है ये, 1 लीटर सॉल्यूशन हो तो डेफिनेटली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसके अंदर कितने मोल आएगा? वो आएगा 5 × 10⁻³ मोल। हाँ भाई, क्लियर है बेटा? यस सर। यस अब वो कह रहा है इसमें से मैंने 100 मोल लिया, कहता अब कंसंट्रेशन क्या बदल जाएगी क्या? लो मैंने 100 मोल ले लिया, ये 100 ml है, 100 मोल कह रहा हूँ, 100 ml सॉल्यूशन ले लिया, 1000 का कितना हिस्सा? 10वां हिस्सा ले लिया, है ना? क्लियर है? तो 1/10 ले लिया मैंने 1000 का, तो भाई 100 ml ले लिया, तो नंबर ऑफ मोल भी तो घट गए ना इसमें। यस सर, कितने नंबर ऑफ मोल्स भी 1/10 की होंगे, यानी कि 10⁻⁻4 मोल हो गए इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। यस, क्लियर है? जब यस सर। 1000 ml में इतने मोल हैं तो 100 में कितने होंगे? 10वां हिस्सा, मतलब 10 से डिवाइड हो जाएगा। इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो ऑब्वियसली 10⁻⁻4 हो गया। ठीक है, क्लियर है? यस सर क्लियर है। इसने क्या पूछा था? वो कह रहा है 100 ml में कितने कितने मिली मोल होंगे। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, मिली मोल बनाने के लिए मोल पता है तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 10⁻⁻4 और 10⁻³ कितना आता है? 5 × 10⁻⁻1 मिली मोल। मिली मोल क्या है? मिली मोल ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। किसमें है भाई? 100 ml में इतना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। यस, समझ में आए? यस यस सर। सर आ गया।
अभी सबको पता लग गया ना उसने क्या किया था। उसने कुछ नहीं किया था, आप लोग जो गड़बड़ कर रहे थे यहाँ पे कि भाई ये, मैं इसीलिए पूछ रहा था, मैं कहा ये क्या किया, ये कैसे आ गया, -1 कैसे आया, ये था क्वेश्चन, है ना। -3 से आप लोग कह रहे हो सर 100 से डिवाइड कर दिया, क्यों करा भाई 100 से डिवाइड, सर ये वही बात समझ में आ गई क्या किया, क्लियर है अभी सबको ना। यस सर क्लियर। सब सो रहे हैं, नहीं सर नहीं सो रहे। आ गया, ठीक है, मैं इसको रब कर दूं। यस सर। ठीक है, सीधा सॉल्यूशन है। 100 ml में पूछे थे उसने कितने हैं, इसलिए 1000 ml का हमें पता था, 100 ml में हमने निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो अब। 600 ml 0.01 HCl मिक्सचर है, 100 ml ऑफ इतने मोलैरिटी H2SO4 का, यानी H2SO4 और HCl का मिक्सचर है, कोई दिक्कत नहीं है। 600 ml ऑफ मिक्सचर मतलब टोटल 600 ml है, इतना मोलैरिटी का HCl है विद, नहीं सॉरी, 600 ml HCl है जिसकी मोलैरिटी इतनी दे रखी है, 400 ml H2SO4 है जिसकी मोलैरिटी इतनी दे रखी है, ठीक है। द पीएच ऑफ द मिक्सचर इज, मिक्सचर का पीएच यार ये तो बड़ा आसान है, पीएच वाला सीधा हम फॉर्मूला मोल्स निकाल लेते हैं। बता सकते हो यस सर, रुक जाओ 2 मिनट। फॉर्मूला कौन सा लगेगा ये बता दो एक बार। सर 168 आ रहा है वन जो आंसर, जो इन्होंने आंसर पूछा 10⁻⁻² में वो 168 आ रहा है और पीएच 1.68 आ रहा है। 1.68, यस सर पीएच। ठीक है, जो भी आंसर निकाल लिया आपने, ठीक है। तो फिर कैसे निकाला हमें ये बता दो बस अब। सर ये HCl जितने मोल देगा हाइड्रोजन के वो निकाल लिए, और H2SO4 जितने देगा वो निकाल लिया, उसके बाद पीएच वाला फॉर्मूला लगा दिया। बस सीधा टोटल नंबर ऑफ मोल्स काउंट करो HCl और H2SO4 के, लेकिन जो मोलैरिटी दे रखी है वो 1 लीटर में दे रखी है, तो 600 ml में कितने होंगे, 1 लीटर में इतने हैं, 600 ml में कितने होने वाले हैं, सर डिवाइड वो बाय 1000 मल्टीप्लाई में 600, वैसे ही यस उसकी, सर। है ना, वैसे ही 400 ml में कितने होंगे H2SO4 के, डबल होंगे H2SO4 के, तो याद रख लेना। यस सर। दोनों को जोड़ दो, टोटल H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आ गई, फिर पीएच का फॉर्मूला लगाओ। 1.5 की वैल्यू जा रही है मेरी तो, 1.5 में जा रही है। क्या जा रही है 5 में, पता नहीं क्या जा रही है इनकी, अरे बता दो। नहीं पता नहीं क्या कह रहे हो, दोबारा चलो सॉल्यूशन देख। सर 168 की जगह 186 रहा रहा है। अच्छा, वैल्यू में चेंज आ रहा है, कोई बात नहीं, वैल्यू अलग हो सकती है। ये आप लोग प्रणव के आंसर को मतलब बिल्कुल राइट आंसर मान लेते हो, क्योंकि मैं बोलता हूँ ठीक है बेटा अप्रोच बताओ, आंसर तो गलत हो सकता है ना। सर मेरा आंसर 186 था। सर मेरा तो कुछ और ठीक है, ही आ रहा है। 186 है, ठीक है, मैं तो उसको भी ठीक ही कह रहा हूँ। और एक 1.5 क्या बोल रहा था, सर वो तो ज्यादा मतलब अच्छा है। सर मतलब सारी कंफ्यूजन 0.7160। आप ही फैलाते हो फिर, मतलब सबके आंसर को ठीक बोल बोल के। भाई देखो सबके आंसर सही है मेरे लिए, जब तक आप लोग करने, अब मैं अगर बता दूं एक का सही है तो आप सभी कह दोगे हाँ हाँ सही है, हमारा भी सही है। कोई सॉल्व करके देखेगा ना तभी तो मत्था मारेगा, समझ गए। सर यस सर। 0.1760 आ रहा है। 0.1 पता नहीं इसका क्या आ रहा है, ये तो बिल्कुल अलग, कोई और भी है भाई जिसने आंसर निकाला है, 2 के तो आंसर ठीक है, तीसरे का तो पता नहीं लग रहा मेरे को 0 पॉइंट क्या आ रहा है, वो भी सही है चलो, है ना, क्या पता उसी का सही हो। और किसी ने सॉल्व किया। तो अब तो लगता है 0.17 फिक्स ही है। ये सही है, दूसरे की सुन के मतलब अपना आंसर ही बदल दो भाई, अपने आंसर में को वो देखो ढूंढो, चलो ठीक है सर मान। अपना आंसर अभी अपने पास रखते हैं, बाद में बता देंगे ठीक होगा तो। ये तो बिल्कुल ही अंडर कॉन्फिडेंस वाली बात है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहो कि हमने गलत किया तो गलत किया, फिर गलतियां ज्यादा याद रहती हैं, खुद को ठीक छुपाओ है मत। सर। सर फिर सबसे बड़ी गलती करिए, 2.7 आ रहा है, मतलब 270 आ 2.7 रहा है। 70 सही है, 186 168 270 सारे पास आसपास ही हैं, 100 का ही फर्क है बस। चलो देखते हैं, 186 आ रहा आंसर, 168 नहीं आ रहा। टोटल मिली मोल पहले तो जोड़ दिया, सर ये कैसे हो सकता है, मैंने पूरी सही वैल्यू लेके सॉल्व किया था, 0.8 1.32 आया था मेरा। 1.32
सर एक बार आप करके देख लो, मेरे को विश्वास चलो नहीं मैं हो रहा करके देखता हूँ, ठीक है मैं करके देखता हूँ भाई, अगर आपका सही आ रहा तो। देखो इसको इसने 600 से मल्टीप्लाई कर दी, इसको 400 से कर दी, मल्टीप्लाई में 2 कर दिया, ये तो समझ में आ गया होगा। यस ठीक है, 2 0 ये आ गया 6, और ये कितना आ गया भाई, 2 0 इसकी कट गई, 4 दूना 4, मल्टीप्लाई 4 दूना 8, 8 और 6 14, ये तो सही है, इतना सही आ रहा है बेटा। यस सर। ठीक है, तो ये आ गया टोटल मिली मोल्स आ गए अपने पास। अब मोल बनाने तो 1000 से डिवाइड कर सकते हैं, 10⁻⁻3, ये यानी ये बन गए मोल, ये बन गए मोल, ये भी सही है। यस सर। ये मोल आ गया क्योंकि ये मिली मोल आ रहे थे। डायरेक्ट अगर आप ml से मल्टीप्लाई कर दो मोलैरिटी को, अब देखो ये शॉर्ट में करने का तरीका है, वैसे तो शुरू में आप लोगों को आ ही जाना चाहिए। अगर कोई मोलैरिटी दे रखी है 0.01, उसको डायरेक्ट मैं ml से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मिली मोल आ जाता है, डायरेक्ट मिली मोल निकलेगा। या इसके लिए यूनिटरी मेथड लगाओ, जो मैं जनरली बोलता हूँ कि ये क्या है, 1 लीटर यानी 1000 ml में इतना है, 600 में कितना होगा, तो 1000 ml में 0.1 है, 1 में डिवाइड बाय, और 600 में कितना होगा, 600 में इतना होगा। लेकिन ये क्या करता है, इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता है और 1000 ml से डिवाइड नहीं करता। तो इसका मतलब इसने मल्टीप्लाई किया इसे साथ में 1000 से मल्टीप्लाई करके इसको मिलीमोल बना दिया, इस 1000 से 1000 कट गया, डायरेक्ट मिलीमोल आ गया। यानी डायरेक्ट अगर आप ml को मोलैरिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास में मिलीमोल आएगा। ये समझ में आ गया, यही इसने यस यहाँ सर। ये मिलीमोल निकाल रखे हैं, ये भी मिलीमोल है लेकिन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि H2SO4 था, H2SO4 2 H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है, इसलिए इसकी मोलैरिटी डबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब दूसरा देखो, मोल बनाने थे 1000 से डिवाइड कर दिया क्योंकि ये मिलीमोल है, फिर ये आ गई कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन की, नेगेटिव लॉग कर दिया इसको। ठीक है, ये क्या कर रहा है इसने, सर पीएच वाला सर फार्मूला सॉल्व किया है बस पीएच वाले से। अच्छा नेगेटिव लॉग कर दिया, ठीक है 14, सर मैंने और माइनस H2SO4 को बेस समझ लिया और उससे रिएक्ट करवा दिया था। क्या, सर मैंने H2SO4 नहीं पढ़ा, उसे बेस समझ के रिएक्ट करवा दिया था, मेरा 2 मोल बचा था बस। अच्छा आपने वो गड़बड़ करी। ये देखो ये क्या बनेगा भाई, लोग सर हो गया सर, आ गया 1.86। आ गया, सही है। यस सर। इसको ना सॉल्व करूं, नहीं सर हो गया। सर सबको पता लग गया कैसे आया, यहाँ से ये यहाँ कैसे पहुंचे, लोग सॉल्व करना आता होगा। देखो लोग है कितना, 14 इंटू 10⁻³ तो मैं इसे लिख सकता हूँ, नेगेटिव लोग करना था मुझे, नेगेटिव लोग है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, नेगेटिव को बाहर निकाल लो, लोग 14 प्लस लोग 10⁻³ ऐसा कर सकते हैं, -3 आगे आ जाएगा, यानी मैं लगा सकता हूँ लोग 14 और माइनस का 3, लोग 10 की वैल्यू 1 होती है तो लोग 10 की वैल्यू 1 आ गई। तो ये -3 जो है, ये ब्रैकेट के अंदर अगर इस ब्रैकेट को खोलता हूं तो देखो ये क्या आ जाएगा, माइनस लोग 14 और प्लस का 3, इसने यही लिखा प्लस का 3 और माइनस लोग 14। समझ में आया कितने स्टेप खा गए, इसी में कोई गड़बड़ हो सकता है, प्रणव ने यहाँ पे कोई गड़बड़ की, यही गड़बड़ हुई थी क्या कुछ, सर मैंने वो लॉग 14 की वाली गलत ले ली थी। अच्छा लोग 14 की वैल्यू गलत ले लिया, ठीक है, वो उसने दे नहीं रखी लोग 14 यार। सर वहां पे जो वैल्यूज दिए ना, जानबूझ के उन्होंने सबकी वैल्यूज दे रखी हैं। यस सबकी वैल्यू दे दी लेकिन लोग 14 की वैल्यू नहीं दी। सर ताकि हमें समझ ना आए कि आखिर आंसर में log 14 था तो हम लोग log 14 की तरफ पहुंचे भी ना। तो है फर्स्ट ने ये तो मिसप्रिंटिंग कर ग्रेट दी है यार, है ना, तभी लोग 2 की वैल्यू आपके पास 2 आ रहा था, लोग 2 की वैल्यू भर दिया ना। हां लोग 14 आए पर दी लोग किया। सर मैंने 14 को लिख दिया 7 into 3। 7 into 3, क्या बात है। सर यही गलती हो गई। सर ये तो बहुत भयानक है। हाँ सही, चलो कोई बात नहीं। सर ये तो मैं एक सर मैंने तो रिएक्ट ही करवा दिया था H2SO4 को HCl से। और इसकी बचा हुआ निकाल रहा है कुछ, है ना। सर मुझे पता ही नहीं था कि H2SO4 लिखा है वहां पे, मैं उसे कोई बेस पढ़ रहा था तब से। सुनैना को पता ही नहीं था उसने क्या किया, वो खुद ही सोच रही है कि उसने किया क्या है। अभी क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा बेटा, है ना, अभी तो आ गया। ठीक है चलिए, तो भाई ये हो गया क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। करेक्ट ऑर्डर, ये भी भाई ऑर्गेनिक का उठा रखा है यार, है ना, ये ऑर्गेनिक का ही क्वेश्चन है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो देखो भाई पीके वैल्यू तो यहाँ H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आएगी, ये H पॉजिटिव आयन N है, NCH3 लगा हुआ है, CH3, ये लोन पे डोनेट कर सकता है, H पॉजिटिव आयन, यानी ये इसकी एसिडिटी बढ़ गई, इसकी एसिडिटी कम हो गई, इसकी एसिडिटी भी बढ़ गई। सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी बढ़ेगी, इसकी, ये सबसे ज्यादा एसिडिक है, ठीक है, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर कौन सा, मैं खुद ही बता रहा हूँ, ये सर सेकंड नंबर, D1। थर्ड ये है,
ठीक है, और फोर्थ ये है क्योंकि ये तो खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए इसकी एसिडिटी कम हो जाएगी। समझ में आ गया? 1 2 3 4। यस सर। तो पीके की सेकंड order वाला बता दो फटाफट पीके सर का। सेकेंड वाला। सर हमें बस सी और ए देख लेना है बस। क्या देखना है? सर सी और ए देख लेना है, दोनों को किस ऑर्डर में लग जाएंगे, बाकी सब पता चल जाएगा। सी और ए, सी और ए मुझे अभी भी नहीं समझ में आया, मेरे को ऑर्डर बता दो बस। सर नहीं मतलब जैसे वो ऑप्शन है ना, ऑप्शन में सी जो है वो लास्ट में दे रखा है 2 ऑप्शंस के, उसके एक में डी आगे है, एक में ए आगे है। हमें बस देख लेना कि डी आगे लगेगा कि ए आगे लगेगा। लाओ, हाँ बस ये चीज तो बताओ, इसका ऑर्डर क्या होगा, आंसर कौन सा है? सर बी। बी। यस सर। सर बी बी है, होगा। मतलब 2 वाला। ये एसिडिटी पीके की वैल्यू ज्यादा हो तो एसिडिटी कम होती है कि ज्यादा होती है, मुझे ये बताओ। सर पीके की वैल्यू ज्यादा होगी तो एसिडिटी मतलब एसिडिटी जो होगी वो कम हो जाने लगेगी ना, वो ज्यादा क्योंकि बेसिक। मतलब रिवर्स होता है, इनवर्स होता है पीके की वैल्यू एसिडिटी। यस सर। यस सर। ये चीज पता होनी चाहिए, रिवर्स है कि डायरेक्टली है। ड्यू टू एम इफेक्ट 2 सेकंड, हाँ इसमें 8 का 2 है, 2 कौन सा ये रहा, ठीक है सही है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। logarithm log of equilibrium constant for the reaction this is nearest integer given दे रखा है RT by NF NRT डेल्टा जी इक्वल। सर सर ये जब इतनी equilibrium- सारी वैल्यू हो जाती है तो कंफ्यूजन हो जाता है। अरे ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना, यही तो बात है। आपको मैंने बोला था थोड़ा सा वेट कर लेना बेटा। यशवीर आप बहुत ठीक जा रहे हो, लेकिन जो गलती है उसको ध्यान से सोचो। थोड़ा सा वेट करो और उस क्वेश्चन को ध्यान लगा के करना। थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वो टाइम कम होना शुरू हो जाएगा। 4-5 दिन में आप हैबिचुअल हो जाओ। थोड़ी सी सर धीरे- इसमें एक डेटा आई थिंक मिसिंग है, लास्ट वाली रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं दिया। क्या मिसिंग है? लास्ट वाली रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं दे रखा। PDCl4 का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं है। यस सर। देखते हैं भाई, कोई बात नहीं, उसके बिना आंसर नहीं निकलेगा क्या? नहीं सर। ठीक है, एक इक्वेशन ही मिसिंग है भाई, समझ गया मैं। तो क्या करूं, चलो इसका आंसर दिखा देता हूँ फिर, है ना, बाद में जो करेक्ट नहीं करते फिरेंगे हम। इसकी ये लो ई नोट, देखो भाई ये हमें पता है डेल्टा जी इक्वल नेगेटिव RT नेचुरल लॉग के होता है, ये तो फॉर्मूला लगेगा ऑब्वियस है। डेल्टा जी इक्वल NF होता है, ये भी होता है ना। और यहाँ दिख भी रहा है, अगर आप ध्यान दो, इसने NF लगा रखा है, E लगा, F लगा रखा है, RT लगा रखा है, तो NFE और RT दोनों फॉर्मूलाज का मिक्सचर कर रखा है ना। दिख रहा है? जी सर। याद होंगे तो जरूर दिखेगा, याद ही नहीं होंगे तो नहीं दिखेगा, ये भी बता देता हूँ। ठीक है, तो डेल्टा जी इक्वल ये है और NF इक्वल ये दोनों फॉर्मूला यूज करेंगे। डेल्टा जी NF भी होता है, तो दोनों को इक्विवेलेंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, ई नोट सेल डिवाइड बाय बाकी वैल्यू भरी N और F, N की वैल्यू हमारे पास नहीं है, लोग के आ गया यहाँ पे। और फिर अब यहाँ देख लो N की वैल्यू 2 है, एक तो ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू मिसिंग है ना। 83 वाली दे रखी है, 65 नहीं दे रखा, कहाँ है वो वैल्यू? PDCl 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके PD और Cl4 बना रहा है। PDCl 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके PD और Cl4 बना, ये प्लस में, ठीक है, यहाँ ये प्लस होगी, वहां वो माइनस होनी चाहिए। यस यस सर। ई नोट इक्वल माइनस का 0.65 वोल्ट। ठीक है, अभी ठीक है, समझ में आ गया बेटा? ये आंसर, ये वैल्यू होनी चाहिए थी माइनस वाली, इसको पलट के करेंगे तो प्लस हो जाएगी। नेट रिएक्शन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि हमने पलट के किस लिए लिखी, जो हमें चाहिए होता है ना उसके हिसाब से इक्वेशन होती है। ये PD से PD कट जाएगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। ठीक है, PDCl4 Cl और ई नोट PD प्लस Cl4 PDCl4 बनता है, PD प्लस Cl4 PDCl4 बनता है। ठीक है, यही आएगा। ठीक है, समझ गए होगे? यस दोनों को सर। जोड़ना था, जोड़ने पर क्या होता है भाई, ई सेल क्या है, कैथोड माइनस एनोड होता है, कैथोड माइनस एनोड निकालेंगे, ई नोट सेल निकल गया। N की वैल्यू 2 है, हमें पता है, यूजिंग द इक्वेशन 1 2 3, 1 2 और 3 को यूज कीजिए, 6 आ जाएगा वैल्यू। इक्वेशन नंबर 1 ये रही, इक्वेशन नंबर 2 ये रही, और इक्वेशन नंबर 3 N की वैल्यू ये रही और ई सेल की वैल्यू ये रही। इक्वेशन नंबर 1 में भरिए N, ई सेल, F की वैल्यू, RT की वैल्यू, log K की वैल्यू। क्या निकालना था? K निकालना था, है ना? यस सर।
के निकल आएगा। समझ गए बेटा? यस ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको कर जरूर लेना, इलेक्ट्रो से लिंक रखता है वैसे वो। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बहुत आसान क्वेश्चन है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है, आसान तो क्या है। मिथाइल ऑरेंज और फिनोफेथलीन का पीएच रेंज पता होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। सर ऑप्शन है वीक एसिड वीक बेस टाइट्रेशन वाला। ऑप्शन ए। यस सर। बाकी स्टूडेंट? बाकी किसी को नहीं आता? 2 होगा, अमर कह रहा 2 होगा। सर हम लोग को तो 1 ही लगा। चलो ठीक है, इसका आंसर देखते हैं जरा, फटाफट क्लास खत्म करते हैं। इंडिकेटर देखो भाई, पीएच रेंज पहले तो ये पता होनी चाहिए। मिथाइल ऑरेंज 3.2 से 4.5 के बीच में यूज किया जा सकता है। फिनोफेथलीन जो है वो 8.3 से 10.5 के बीच में। मतलब ये बेसिक सॉल्यूशंस के लिए वैलिड है, ये एसिडिक सॉल्यूशन के लिए वैलिड है। समझ में आ रहा है? यस। अगर मान लो आपके पास बेसिक सॉल्यूशन और मिथाइल ऑरेंज यूज कर रहे हो, तो बेसिक सॉल्यूशन तो फिर उसमें कलर चेंज करेगा ही नहीं। मिथाइल ऑरेंज इस रेंज में कलर चेंज करता है। तो मिथाइल ऑरेंज में भी यूज फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग में यूज किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। एंड स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस, ये वीक बेस में भी यूज किया जा सकता है। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, क्योंकि ये 3.2 से 4.5 के बीच में, स्ट्रॉन्ग एसिड के बीच में रंग बदलता है, तो एसिड स्ट्रॉन्ग ही होना चाहिए, बेस भले वीक हो। क्योंकि अगर एसिड वीक हुआ तो भाई उसका मान लो 5 आ रहा है पीएच एसिड का, तो ये कलर चेंज नहीं दिखाएगा। समझ गए? फिनोफेथलीन में यूज स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में तो दोनों यूज हो सकते हैं, बट वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में यूज कर सकते हो। वीक एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग जरूर होना चाहिए फिनोफेथलीन के लिए, क्योंकि अगर बेस वीक हुआ तो बेस का पीएच जो है वो अगर मान लो 7 या 8 के आसपास आता है, तो 8 में तो ये रंग बदलेगा ही नहीं, हमें पता ही नहीं चलेगा। समझ में आ गया? यस सर। तो ये और कुछ भी नहीं है। That's all for सर the अब जाते हैं class, मैथ्स guys। की क्लास की। जितने भी हमने क्वेश्चन यस किए, सर, मैथ की मजा क्लास जरूर है। आया होगा करके, है ना? क्योंकि क्वेश्चन में यस सर मजा तो आया। लगता है, बट उसको सोचने में कि वो कैसे लगेगा वो थोड़ा तकलीफ भी होता है ना। सर मैं नोट्स अभी, अपडेट कर देना। हाँ नोट्स अपडेट कर देता हूँ बेटा, मैं अभी कर देता हूँ। तो मैं अब क्लास की रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, और ऐसे ऐसे